200 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हसनैन इस साहब, तरह की प्रेडिक्शंस आसिफ की बहुत ज्यादा नहीं, एक्यूरेट तुसी होती अपनी है। गल करो। आसिफ की ही प्रेडिक्शन को आगे चलाते हुए ये कहते हैं 200 नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि 200 हो जाए। चाहता नहीं Oh, होगा या नहीं होगा ये बताइए। ये जानने के लिए बने रहिए। नहीं बंदे रहिए, नहीं प्रिडिक्शन देनी है आपको प्लीज। प्रिडिक्शन नहीं, ये आप prediction कोई देने पैसे से नहीं है, काटेगा हेलो, सैलरी हाँ में जी, से। बिल्कुल। ये मेरे आवाज में वो बैकड्रॉप से का आवाज आ रही है कान में। 200 होने चाहिए, सात नहीं, बड़े होगा जो- या नहीं होगा? हो, जवाब मैं तो दे। पहले कह चुका हूँ होगा, 200, पहले मैंने कह पहले चुके कहा था जी, 200 से मेरी ज्यादा और होगा। भाई की मैंने प्रेडिक्शन तो जो है बहुत बिल्कुल start एक में जैसी कहा है। था कि 200 आसिफ रन अच्छा भाई मैं ने भी इसमें देखा। हामी हूँ कि 200 होगा, आप सिर्फ रह गए हैं, आप बता दें होगा या नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि 200। चाहता नहीं होगा या नहीं होगा। ये तो अब देखें, कोई भी आप जानते हैं कि 200 होगा कि नहीं। नहीं मैं जानता नहीं, मेरी प्रिडिक्शन है, मैं प्रिडिक्शन मेरी चाहत है। चाहत बड़ी चाहत prediction फतेह अली है। खान वाली बात की है इन्होंने। हसनैन हमदानी जो हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा मैं चाहत फतेह अली खान का दोस्त हूँ। और खैर ये अब तो ये नो no बॉल ही ball, लग रहा है। ये डायरेक्ट फुल टॉस आया क्या? नहीं नहीं। ये वो देख अच्छा, रहे हैं bounce कि करके bouncer आया था। वाला check अच्छा, कर रहे हैं कि bouncer वो check है या नहीं है। Short अच्छा pitch। ओके राइट। ये ये आप ज्यादा ओवर नहीं कर सके क्योंकि इन्होंने शॉट Oh, ज्यादा कर दिए हैं, no तो अभी ball. ओवर नहीं कर सकेंगे। Right. कवर अब ये लास्ट बॉल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट बॉल कौन करेगा? फ्री हिट, फ्री हिट दी अंपायर ने, फिल के लिए तो नो बॉल दी है, फ्री हिट हुई है ये। और इसका No मतलब ball ये है कि अब इनके पास एक इस पे गेंद पे आउट नहीं हो सकते, एक खुला चांस है कि बड़ा शेट बाउंसर मारे। कर दिए, ज्यादा बाउंसर नहीं कर सकते, आप 2 कर सकते हैं। नहीं, वैसे भी ये नहीं एक लेकिन लाख की तीसरा बात है। बाउंसर होगा तो नो बॉल हो जाएगी No ना। ball हो गया, वो। उससे आप बॉल, हाँ बीमर पे आप बॉल वापस वापस लेते लेते हैं, हैं। जी, जी। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने अभी हमने देखा बिग बैश में किया था, बीमर स्टार्ट हो गए थे, हाँ सीमर जब बीमर करे तो अजीब सही लगता है, लेकिन बहरहाल ये है लेकिन कि करता सीमर ही है। हाँ सीमर ही है, क्योंकि स्पिनर को में ये सिर्फ अब्दुल रहमान ने किए थे, तो उसके बाद कभी गेंद नहीं सना करी थी। और सना कलीम में और शाहीन में एक चीज आपने देखी कि एक ही जैसी है स्पीड, दोनों की इतनी है। और एक और कीपर एक गेंद और हुआ no तारा, ball, एक गेंद और हुआ no तारा, ball। और यहाँ पे एक कैच और- नहीं, एक एक और और full फुल ball। टॉस। तो सना कलीम जो है ना पूरा साथ दे रहे हैं अब जनूबी देखना ये अफ्रीका कि का। क्या ये नो बॉल है। कि नहीं, मुझे बड़ा तो लगता है इंटरेस्टिंग कि है। हो जाएगा। देखना ऊपर से देख के तो लगा है कि नो बॉल दी जाएगी। वेस्ट हाई थी। मुझे लगता है सना ने अपने पहले मैच में ऐसी रेपुटेशन डाल दी है अपनी। नो बॉल, इट्स नो बॉल। एक और Yes, अभी it's a रन no भी ball. मिल गए एक और और फ्री हिट। एक और फ्री हिट है। जनाब एक और ये आपने फ्री बीमर को अभी याद किया और बीमर आ गया। आसिफ की आज प्रेडिक्शन मुझे गलत होती नजर आ रही है। सना कलीम या कलीम सना जो भी है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है कि 200 करवा के छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। कुछ इन्होंने डिलीवरीज बहुत अच्छी की थी, स्लो डिलीवरीज, और मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए प्रेडिक्शन की थी, और मैं अपनी प्रेडिक्शन वापस नहीं लूंगा। So I'll आज ये go- confirm आसिफ, हो हमने गया जी। आपको कहा भी नहीं कि आप अपनी प्रेडिक्शन वापस लें। वापस लेंगे। और आपकी प्रेडिक्शन हमेशा एक्यूरेट होती है और आज क्रिकेट मुझे में यकीन है कि आप ही क्रिकेट में कोई जीतेंगे। बात हतमी नहीं है, नहीं by है, chance बिल्कुल खेल ऐसे ही। है। हाँ। इसमें आप नहीं, बाय चांस तो नहीं, साइंस है जी क्रिकेट। ठीक है, ये लेकिन तो सईद आप अजमल ने जो रोज कहा का था, साइंस इज क्रिकेट एंड साइंस इज मैन, कुछ ऐसे कहा था ना। ये एक रन बना इस पे। तो क्रिकेट इज द साइंस, साइंस इज द मैन, Science is the मैन। सईद अजमल यार, जिस जिनकी उससे मुलाकात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन ही इज, कमाल के Personally आदमी है। बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे खुले दिल इंसान के हैं। जॉली जबरदस्त आदमी। मैंने बहुत उनसे ही कुछ ट्रांसमिशंस किए हैं, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, Yes. ग्रेट मैन सईद अजमल। फैसलाबाद की शान है जी सईद अजमल, बल्कि पूरे पाकिस्तान- पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की शान शान है। है डेफिनेटली। और सईद अजमल बड़े ग्रेट फर्स्ट फेज ऑफ जो उनका करियर था डेफिनेटली पूरे और आप सोचा पाकिस्तान कितनी लेट आए, मिड 90s या अर्ली 90s में उन्होंने अपना करियर फर्स्ट क्लास से शुरू किया था, 2007 में डेब्यू हुआ जाके, में। तो 8 वटा में मारना सॉरी। परफेक्ट करना आसान काम मैं कह रहा हूँ कि कितनी मेहनत करके जब साल इतनी लगते हैं आपको वटा परफेक्ट करना, नहीं मेहनत करके जब आप आते हो ना, तो फिर आपकी डिलीवरी और आसान वो हो भी जाए। ऐसा जो 3-4 साल पकड़ा ना जाए ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा खैर वो हमदानी इज वेरी लीथल टुनाइट गाइस। आसिफ से सीखा है, अहमद से सीखा है, इन दोनों आज की हमदानी सस्ते में सिखाई नहीं आ हुई रहे, हल्के बातें नहीं जो आ रहे। आपने आज हमारे हमदानी में हल्के नहीं आ रहे, बड़े टाइट आ रहे हैं। आज इन्होंने लगाया हुआ है सीधा ही चौथा गियर, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, चौथा। राजा जी गड़ी जान दो, हाँ गड्डी जान दो, छिक पट के रखो, टापो टाप। छिक पट के रखो, टापा टॉप जान दो। और वो अक्सर जुमला होता है ना, उस्ताद जी डबल ए। यस यस, तो खुल के बात करनी चाहिए। आसिफ से मैं सीख रहा हूँ कल से, एक बड़ी दबा के दबंग खुले अंदाज में बात करते हैं, हमें भी करनी चाहिए। बिल्कुल तो, करनी चाहिए जो चीज बिल्कुल ही मतलब सईद अजमल वाला फेस सईद भाई का मैंने खुद देखा हुआ है, आई कैन क्लियरली, मैंने एक्सपीरियंस किया है। पहले मैं इसलिए चुप हो गया कि जो कमीशन रिपोर्ट है जस्टिस कयूम की, वो मैंने पढ़ी भी तो है, लेकिन मैं एविडेंस खुद मैंने सारा एवेलुएट नहीं किया। बड़ी तस्दीक से मैं ये बात नहीं कर रहा, सईद भाई का मैंने फेस खुद देखा है। पहले बॉलिंग करते थे, इतने इफेक्टिव थे, मजा आता था, तबाहियां लगी हुई थी, बैट्समैन को पता नहीं चलता था कि यार इस बंदे को खेलना किवें। लेकिन जैसे ही वो एक्शन की करेक्शन हुई, हमने देखा उस फेज के बाद
बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में फर्क आ गया था, जिसकी वजह से दूसरे फेज के अंदर शायद इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। जी बिल्कुल सही है। वैसे यही फेज होता है, लेकिन बहरहाल इसीलिए हमारे इसमें सिस्टमैटिक ये इशू है। जब हम बात करते हैं कि सिस्टम अपनी जगह होता तो शायद छोटी एज में आइडेंटिफाई हो जाता और कहते कि यार आप उसको सही कर लो छोटी एज में। सईद अजमल जब क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं आए थे, तब वो पाकिस्तान का एक जो हमारे लोकल डोमेस्टिक सर्कल में थे, तो बहुत सारे लड़के जिनका एक्शन इस तरह का था, तो सईद अजमल भी वो 2-3 साल नहीं खेल सके थे। उनको नेशनल एनसीए में रखा था उनको शुरू में जी। उसी वक्त आप कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई हो गया था कि वो ये उनका हाथ जरा ज्यादा वो खम आता उसके कोनी में, तो वो फिर वो लेकिन काफी अरसा उसमें रहे हैं। फिर उसके बाद फिर आप इस पे बताइएगा, देखें फुल टॉस दिया और वो भी मिलर को, और क्या बड़ा तारा कराया मिलर ने यहाँ पे। मिलर आपको पता है, सही मीट ऑफ द बैट लगी है बॉल। इस वक्त इस सिचुएशन के मेरे ख्याल से परफेक्ट प्लेयर हैं। और जितना टाइम एक बैट्समैन को चाहिए होता है ना, उन्होंने वो वक्त यानी वो गेंदे भी ले लिए, तो आप बड़े अच्छे कि उनको अब बॉलिंग का, पिच का, सिचुएशन का बड़े अच्छे से अंदाजा है। आसिफ की प्रेडिक्शन नाजरीन आज गलत हो चुकी है। ये मिलर रले आया जी दूसरी टीम में, लेकिन इस बंदे को गलत कराना है। अप्रिशिएट जी के आपकी चंगी नहीं, आपने जो कहा कि जी आपकी चाहत है, तो मैं चाहता हूं आज आपकी चाहत Another one goes towards the boundary. It's a flat six towards the square leg. I think it's a very poor move to bowl a short ball to a set batter like Killer Miller. तो मेरा ख्याल है कि पूरी नहीं थी, इसके साथ ही 200 रन भी मुकम्मल हो गए जनाब। अच्छा देखिए, पहली बॉल उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश की है, दूसरी इतनी पीछे स्लो की है, कटर किया, और बाउंसर भी अगर आपने करना था तो तेज करें या लाइन। मैं यही कह रहा था, जब टॉस इन्होंने जीता तो मैं उस वक्त थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि ये अभी नई टीम है और इतनी बड़ी टीम को उन्होंने पहले बैटिंग की दावत दी, तो ये बहुत बड़ा उन्होंने वो किया। मैं तो समझता हूँ कि बड़ा आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने मुश्किल डिसीजन लिया, तो जी भारी पड़ गया। और मैं मुझे थोड़ा हिस्ट्री का भी मैंने मिलर कहाँ जाकर रुकते हैं देखते हैं, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 2 छक्के खाने के बाद बॉलर, देखिए बात ये कि यहाँ से जितने भी रन्स हैं 170 के बाद जितने भी रन्स हैं, ये बहुत मुश्किल है। जसकरा रणदीप जो है वो बॉल करें, इनका थोड़ा सा नाम ऐसा कि थोड़ा जुबान जो मुकम्मल आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आई एम सॉरी अगर आपका नाम बिल्कुल सही प्रोनाउंस ना कर पाए। लेकिन इस बीच में एक और शॉट की, लेकिन इस बार एक सिंगल ही होगा। लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है जिनकी जो शक्ल है जसका रणदीप, जसका रणदीप, इसका नाम पे भी बनेगा जसका नाले डस्का। अच्छा खैर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 रन आ गए हैं 3 गेंदों के ऊपर, और मिलर जो है वो 38 पे पहुंच गए। देखिए कहाँ 15-16 रन थे उनके, उन्हीं रन बॉल था। जी प्लीज हमदानी साहब। बस यही अहमद, देखें बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है, इतना दुख होता है पाकिस्तानी टीम को देख के। ये एक्सेलरेशन वाला मसला कब हल होगा, कब आएंगे वो प्लेयर जो T20 खेलना जानते हैं, आखिरी 6 ओवर 7 ओवर की गेम जो है बड़ी हिट के साथ, अचानक से वही प्लेयर। और आप देखें, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि सारी बड़ी टीम के पास ये प्लेयर्स मौजूद हैं जो रोटेट करना भी जानते हैं, जो एंकर करना भी जानते हैं इनिंग्स को, और जो फिर एक्सेलरेट करना भी जानते हैं। तो ये फेलियर है। एक बात कर लूं तो कोई सॉरी नाराज ना हो, आपने पिछले साल एक स्ट्राइक फोर्स का एक कैंप लगाया जिसमें कहा था जी हमारे पूरे पाकिस्तान से जो पावर हिटिंग के कोच हैं, ठीक है, या जो हिटिंग कर सकते हैं उन प्लेयर्स को इकट्ठा किया था। अब उनको उस जो कैंप को कौन हेड कर रहा था पता है आपको? हमायूं फरत, अब्दुल रज़ाक भाई बहुत बड़े बैट्समैन, लेकिन कोचिंग में उनके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सर ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो समझता हूं कि पावर हिटिंग कोच होना ही नहीं चाहिए। नहीं कहने का मकसद है कि जैसे comes naturally to you, जिसको ये लगाना आता है, हिट उसको आता है। अब आप देख लें, बाबर आजम कितना बड़ा बैट्समैन है फॉर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। हाउएवर बड़ा हिट मारने के लिए उनकी ना बॉडी पोजीशन है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस है। जो आप देखेंगे जो एस्टैब्लिश सिस्टम है उनमें पावर हिटिंग का अलग कोच होता है। देखिए ये एक, अब क्रिकेट इतनी स्पेसिफिक हो गई है ना, टीम के पास कोई पावर हिटिंग कोच है नहीं इंडियन। देखिए मेरी बात, उसकी बात उनकी स्टेट के साथ है, उनकी स्टेट्स के साथ हैं, वो नीचे से काम करते हैं। और जो बड़ी टीम है उनके रीजनल एकेडमीज में आप जितने बड़े सेटअप देखेंगे उनमें पावर हिटिंग का अलग कोच होता है, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत स्पेसिफिक होती जा रही है। उसमें क्यों होता क्यों है, चलिए इसको
इसको थोड़ी डिस्कस भी कर लेते हैं। वो इसलिए होता है कि वो आपको उस तरह से आपका जैसे इसमें 2-3-4 चीजें होती है, एक्सटेंशन ऑफ द आर्म हो गया, आपका बैट स्विंग हो गया, बैट का फ्लो हो गया, आपकी जो बैट स्पीड हो गई, किस डायरेक्शन में, फिर आपकी टेक्निक, आपकी बोन डायनेमिक्स, आपकी बैकलिफ्ट को देखते हुए कस्टमाइज प्लान बनाना कि आप अपनी रेंज में रहते हुए कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। जमामुल्लाह के बहुत जबरदस्त पावर हिटर थे, क्या उनके पास कोई कोच था, पावर हिटिंग कोच? सर नहीं, उसमें देखें नहीं, मेरा सवाल है, मैं आप वो नेचुरल है ना, वो नेचुरल थे ना। रिकी पोंटिंग एक जबरदस्त पावर हिटर थे, एंड्रयू साइमन एक पावर हिटर थे। अच्छा, फिर आप आ जाएं जनाब, मैथ्यू हेडन एक पावर हिटर थे, एडम गिलक्रिस्ट एक पावर हिटर थे, सनत जेसूरी एक पावर हिटर थे। क्या इन सब के पास कोई पावर हिटिंग कोचेस थे? देखें, सुने, इसमें फर्क देखें। इसको कहते हैं कि प्रॉपर बैट्समैन जो कि टाइम लेने के बाद पावर हिटिंग करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक प्ले एंड पावर हिटिंग। जब आप सर्कल में खेलते हो तो आप स्ट्रोक प्ले करते हो, आपने ऊपर से कट मार दिया, पुल मार दिया। पावर हिटिंग होती है जब आप वाइड स्विंग करते हो। तो जो आपका अक्सर सेट बैट्समैन होते हैं, उसके पास जो नेचुरल स्किल कई प्लेयर के पास इतना ज्यादा होता है कि वो उसको कन्वर्ट। खैर, हमने इसको पहले रन कर दिए उन्होंने, और मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कनाडा के, ये तो कनाडा तो नहीं करता। जो हम पॉइंट पे आ रहे हैं ना, वो ये पॉइंट है कि देखें आप जो स्किल कहां फर्क आता है। स्किल में ये फर्क आता है कि जैसे 90s में या उसमें कोचिंग का रोल बड़ा मिनिमम होता था। वक्त के साथ हर चीज में कोचिंग बहुत, अब देखें लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 to 4 क्यों आ गया? क्योंकि उसमें ये आपको सिखाया जाता है कि कैसे कोच करते हैं। उसकी हर फील्ड की अलग कोचिंग है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अलग है, आपके बैटिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, जो आपका डाइटिशियन होता है उसकी एक फील्ड अलग हो जाती है जी। तो उसमें यह है कि उसके बाद यह है कि हम ये बात करते हैं कि जब पावर हिटिंग इसका स्कूप करना कैसे करते हैं, रिवर्स स्वीप कैसे करते हैं, उस वक्त ये शॉट्स नहीं थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। अभी मैं पूछ लेता हूं, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स, ये दोनों मिस्टर 360 हैं, इनके पास पावर हिटिंग कोच थे? 100% नहीं है। 100% आप मुझे साबित कर दें, चलें। इनके ये मैंने मुझे आप साबित कर दें कि एबी डिविलियर्स ने और ग्लेन मैक्सवेल ने किस पावर हिटिंग कोच से कोचिंग ली, आप बताइए। पहली बात, एबी डिविलियर्स, अब आप 1 मिनट नहीं कह सकते, क्योंकि अब जज मैं बन चुका हूँ। मसला पैगाम नाज़रीन स्टूडियो दे, नहीं, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, बताइए। मैं आप पावर हिटिंग कोच की काइंडली हमसे शेयर की जाए कि मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स इनके पास पावर हिटिंग कोचेस थे कि नहीं? जी, इनके बिल्कुल इनके सिस्टम में कोच होते हैं नीचे से। सिस्टम नहीं, मैंने 2 प्लेयर्स की बात की है। इनके पास पूरे सिस्टम में कोच है। नहीं, ये अभी एबी डिविलियर्स ने कितने मैचेस के बाद जो है वो 360 एंगल शुरू किया है। पहले उनको देखें, प्लेयर की सबसे पहले बुनियादें ठीक होनी चाहिए। आप इमारत बनाने जा रहे हैं, बुनियाद है ही नहीं। आप पावर हिटर बनाने जा रहे हैं, बैटर को ये नहीं पता कि उसने बैट की ग्रिप कैसे करनी है। आप पावर हिटर बनाने जा रहे हैं, बैटर को ये नहीं पता मैं सीधे बल्ले से चौका कैसे लगाऊंगा। भाई बुनियाद ही नहीं होगी तो पावर हिटर कैसे बनेगा? सो प्लीज, ये आपकी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूं। दुनिया में जितने बड़े बल्लेबाज बने, जो दुनिया के लिए खतरनाक बल्लेबाज से किसी एक का मिसाल दें कि उसने पावर हिटिंग कोच से कोचिंग ली। अच्छा, इसको हम कहते हैं ये, मैं इससे डिसएग्री इसलिए करूंगा कि इसलिए तो पूरी दुनिया में जो जितने सिस्टम है उनके पास पावर हिटिंग के अलग कोच है और वो छोटी एज में खेलता है। एबी डिविलियर्स डिफरेंट प्लेयर, वो प्रॉपर पूरा बैट्समैन था। ग्लेन मैक्सवेल आया ही पावर हिटर के रोल में था। तो ये दोनों अलग तरह के प्लेयर हैं। तो जिन सिस्टम में आगे गए हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा शॉट्स होते हैं, स्कूप, रिवर्स स्वीप, हमारे यहाँ क्यों नहीं खेलते? क्योंकि वी डोंट हैव दोस कोच जो कि पावर हिटिंग सिखा सकते हैं। जो जितने भी सिस्टम है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इवन इंडिया भी, तो उसमें पावर हिटिंग एक सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस होता है। मेरा सवाल वहीं पे है कि अमर हमें बताएंगे कि एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल ने किन पावर हिटिंग कोचेस से कोचिंग ली है। ठीक है, और फैसला करूंगा मैं। जी बिल्कुल, उनके सिस्टम में पावर हिटर मौजूद है, हम तो स्पेसिफिकली भी शेयर करेंगे सब स्टैट्स आए। अच्छा, एक मिनट, हम एक ब्रेक पे जाना है। अभी जो इंस्ट्रक्शन आई है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन को लेकर चलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।